चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सरकार ने कहा कि वे किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सदैव तैयार। किसानों के साथ चौथे दौर की वार्ता होगी कल। देश में स्वस्थ होने वालों की दर हुई 94% से अधिक। ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन को दी मंजूरी। और आज देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। देश के 100 शहरों में वायु प्रदूषण कम करने का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर केंद्रीय मंत्रियों की एक अहम बैठक किसानों के मुद्दे के संबंध में हुई है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने गृह मंत्री को कल किसानों के साथ हुई बैठक के संबंध में जानकारी दी। कल की बैठक के संबंध में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कल किसानों के साथ बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और इस दौरान कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आज संपन्न की वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इस अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हैं। अब तक किसानों से 3 बार वार्तालाप हो चुका है और कल इस संबंध में किसानों के साथ चौथे दौर की बातचीत होगी। आज हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि केंद्रीय कानूनों के प्रति किसानों की शंकाएं दूर की जाएं और उन्हें नए कानूनों से होने वाले लाभ के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। कल की बैठक के बाद कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और कृषि का विकास सदैव सरकार की प्राथमिकता है। कल हुई चर्चा के दौरान केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था ताकि किसानों के मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। लेकिन किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मामले का हल निकालने के लिए वे कल 3 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत में शामिल होंगे। किसानों द्वारा दिल्ली में किए जा रहे आंदोलन के कारण दिल्ली में जनजीवन प्रभावित होने के समाचार हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अधिकतर जाने वाले रास्तों को किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम बढ़ गए हैं। प्रशासन ने नोएडा और अन्य कई क्षेत्रों से आने जाने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने का परामर्श दिया है। देश के कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता प्राप्त की है। लगातार 25 दिन से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,600 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 501 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 43,000 संक्रमित इससे ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग संक्रमण से उभर चुके हैं। वहीं इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94.03% तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश भर में संक्रमितों की संख्या केवल 4,28,644 रह गई है, जो कुल मामलों का केवल 4.51% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में 78% संक्रमित लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान जैसे 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, कोविड से संबंधित केंद्र से दिशा निर्देशों का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कड़ाई से पालन करने और चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों और अन्य कोरोना योद्धाओं से समर्पित कार्यों की वजह से देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण से होने वाली मौतों की दर भी घटकर 1.45% रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई है। अब तक 14,24,46,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जांच में तेजी लाए जाने से संक्रमण की प्रारंभिक स्तर पर पहचान, मरीजों को तत्काल अलग-थलग करना तथा कोविड-19 का प्रभावी इलाज संभव हुआ है। इससे संक्रमण से होने वाली मौतों में भी कमी आई है।
जांच में तेजी लाए जाने से संक्रमण के नए मामलों में भी कमी आई है और ये अब घटकर 4% रह गई है। देश में इस समय प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक के 5 गुना परीक्षण किए जा रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में पुणे के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान की एक प्रयोगशाला में शुरू होकर अब देश में 2172 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। ब्रिटेन ने दुनिया में सबसे पहले फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस टीके से कोविड-19 के फैलाव को रोकने में सहायता मिलेगी। इस टीके की 95% सफलता सामने आ चुकी है। अगले सप्ताह से इस वैक्सीन का आम लोगों को वायरस की रोकथाम के लिए दिए जाने की उम्मीद है। कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। समाचारों में कहा गया है कि ब्रिटेन ने पहले ही वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक का आदेश दे रखा है। इस दवाई के आने से दुनिया भर में कोविड-19 बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। भारत में भी विभिन्न कंपनियों द्वारा तैयार की जा रही वैक्सीन के ट्रायल कई स्थानों पर चल रहे हैं और वैक्सीन की सफलता के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। फाइजर के वैक्सीन की सफलता और इसके उपयोग की मंजूरी को दुनिया भर में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। इस वैक्सीन बताया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और योग गुरु स्वामी रामदेव के बीच हुई बातचीत के दौरान इस संबंध में विचार विमर्श हुआ। अनिल विज ने स्वामी रामदेव का उनके कार्यालय में पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि रामदेव के सानिध्य से प्रत्येक व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे वे स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं। कि आज परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी मेरे कार्यालय में आए हैं। इनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है और ऊर्जा के स्रोत हैं। जो भी इनके संपर्क में आता है, जिस पर इनकी कृपा दृष्टि होती है, उसमें ऊर्जा का संचार हो जाता है। बातचीत के दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि कोरोना काल में दुनिया में योग और आयुर्वेद से कई जीवन बचाए जा रहे हैं। यही भारतीय संस्कृति की विश्व विजय यात्रा है। स्वामी रामदेव के साथ हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य, स्वामी संपूर्णानंद सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी योग के जरिए अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में बातचीत की और योग द्वारा विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए जानकारी भी हासिल की। आज देश भर में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को वातावरण में हो रहे प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक करना है। ये दिन 1984 में हुए भोपाल गैस कांड में मरे लोगों की याद में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को प्रदूषण के नियंत्रण और उद्योगों की आपदाओं के प्रति भी जागरूक किया जाता है। भारत में हवा, भूमि, शोर और जल प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना सरकार का उद्देश्य है, ताकि प्रदूषण का प्रभाव कम से कम हो सके। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में एक ट्वीट के जरिए कहा कि प्रदूषण को कम करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश के 100 शहरों में हवा प्रदूषण को नियंत्रण में करना सरकार का लक्ष्य है। प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में प्रधानमंत्री की एक वीडियो क्लिप भी जारी की। भरपूर करते हुए हम उसे प्रदूषण कम करने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। आज विभिन्न स्थानों पर हर वर्ग के लोगों को प्रदूषण के संबंध में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन को उनकी 31वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डॉक्टर मंगल सेन सादगी की मूर्ति थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे समाज कल्याण के लिए आजीवन कार्य करते रहे। स्वाधीन भारत इनको दोनों को जोड़ने वाला ऐसे कार्यकाल का जीवन है कि उन्होंने संघर्ष लगातार किया
हमने जब 2015 में सरकार संभाली तो आते ही लगा हमको कि डॉक्टर मंगल सेन जी के जीवन को, उनकी जीवनी को किस प्रकार लोगों के सामने रखा जाए, तो इस शोध पीठ की उस समय स्थापना की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मंगल सेन ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में ऐसे प्रतिमान स्थापित किए जिनका अनुसरण करके ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री को राष्ट्रवाद व भारतीय संस्कृति के सहजक प्रहरी और राजनीति के भीष्म पितामह बताते हुए उनके साथ हुए अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें लोगों का नेता करार दिया। डॉक्टर मंगल सेन ने कई बड़े शिक्षण संस्थान स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई और उनका जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायक है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है, जिनमें बाल बनाने वाले कमलेश शर्मा का भी उल्लेख है। कमलेश शर्मा ने डीडी न्यूज़ को बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनका कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो गया था, लेकिन स्वनिधि योजना के तहत ऋण मिलने से उनका रोजगार फिर से चल पड़ा है। सरकार आगे फिर आती रहे। जब वहाँ से लोन मिला मुझे तो मैंने दुकान का सामान लिया। लॉकडाउन में सारा कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद फिर सामान लिया, उससे अपना कारोबार चालू हो गया और उसी पैसे से कमा के उनको किस्तें दे जा रहे हैं। 880 रुपये किस्तें हैं, वही अपनी जारी है डेली की, हर महीने की किस्तें कट जा रही है। सरकार का बस धन्यवाद ही धन्यवाद है। ठीक ठाक है सब कुछ, थैंक यू है। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। वे पहले ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण लेने के पात्र बन जाते हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। चंडीगढ़ में कल आए कोविड-19 बीमारी के 128 नए मामले, एक व्यक्ति की हुई मृत्यु। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष नवंबर महीने की रातें 10 वर्ष में रही सबसे अधिक ठंडी। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।